होता है, इसके बाद भेज देती हूँ बेटा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ठीक। हाँ जी, ये सेकंड टाइप है एक और हमारे पास, ठीक है? अब जैसे कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा जो थे वो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी थे और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सिमिलरली पीडीए भी हमारे पास डिटरमिनिस्टिक पीडीए भी है और नॉन डिटरमिनिस्टिक, ठीक है? और डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक का मीनिंग वही है। अब इससे पहले वाला जो एग्जांपल मैंने कल कराया था, तो ये हमने बेसिकली इस केस में डिटरमिनिस्टिक पीडीए डिजाइन किया है। डिटरमिनिस्टिक पीडीए इसको कैसे कहेंगे कि जितने भी मैंने आपको मूव्स बताए थे ना, ये 1 टू लेके 1 टू 12, ठीक है? 1 टू 12 ये जितने भी मूव्स बताए थे ये यूनिक मूव्स थे कि अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आ रही है ना Q0 B P0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यही करना है कि Q0 स्टेट आएगी और मैं B को पुश करूंगी, ठीक है? तो अगर आपके पास किसी भी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक मूव है तो वो आपका डिटरमिनिस्टिक पीडीए होता है, और अगर आपके पास मोर देन वन मूव्स हैं तो दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए। अब जैसे कि एक ये वाला एग्जांपल है, अब इसमें भी आपको लैंग्वेज गिवन है WW रिवर्स, ठीक है? अब देखो पिछले क्वेश्चन में ना मुझे ये पता चल गया था कि जैसे जब मेरा C इनपुट आएगी, C इनपुट के बाद मेरा रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा मेरे W स्ट्रिंग का, ठीक है? लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा W कब खत्म होगा और कब उस W का रिवर्स स्टार्ट होगा, ठीक है? तो W बिलोंग्स टू 01 स्टार है, कौन कौन से W की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 01 का। लैंग्वेज में देखो इस टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, नल भी हो सकता है क्योंकि W बिलोंग्स टू 01 स्टार है, 00 भी हो सकता है, हाँ ठीक है, पहले एक सिंगल 0 W और फिर उसके बाद उसका रिवर्स 0, 11 भी हो सकता है, 0110 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है, 001100 भी हो सकता है। ये सारी स्ट्रिंग्स देखो इसके अंडर आ जाएंगी लैंग्वेज के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सेम पीडीए बनाना है, ठीक है? तो बता सकते हैं कोई क्या लॉजिक हम लगाएंगे इसमें, कैसे मुझे पता चलेगा कि अब मेरी स्ट्रिंग का रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है? जब वैल्यू चेंज लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, फिर वापस दोबारा 1 आ जाएगी, फिर 0 0 आएगी, जो वही जो स्टार्टिंग की वैल्यू लास्ट में रिपीट होना शुरू हो जाएगी। नहीं वो तो है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो C आ गया था ना बीच में, W और W रिवर्स के बीच में C इनपुट सिंबल आ गया था, तो मुझे इतना पता था अब C के बाद तो मतलब मेरा W रिवर्स आ रहा है। लेकिन अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है? यहाँ स्ट्रिंग में कैसे पता चलेगा कि रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है? जब सेम नंबर होंगे। यस, जब आपके पास ना दो नंबर सेम आ जाएंगे ना, दो नंबर सेम आने का मतलब है कि जब आप इनपुट टेप से रीड कर रहे हो और जब आपने टॉप ऑफ द स्टैक से रीड किया है, अगर वो दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास रिवर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसके लिए रूल्स लिखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो देखो जो फर्स्ट इनपुट सिंबल है, फर्स्ट इनपुट सिंबल मेरा, ओहो यहाँ पे इन्होंने ऊपर 01 लिखा हुआ है, नीचे इन्होंने A और B कर दिया। चलो आप कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत हो ना, 0 की जगह A है और 1 की जगह B है, ठीक है? ये ऊपर इन्होंने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर दी थी, यहाँ पे AB स्टार आएगा, W बिलोंग्स टू AB स्टार। तो अगर 01 है तो A की जगह 0 है और B की जगह 1 है। हाँ जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इनपुट सिंबल की बात करती हूँ कि अब लॉजिक हम वही रखेंगे कि जब तक मेरी W स्ट्रिंग है तब तक मैं उसको पुश करती रहूंगी और सेम स्टेट रखती रहूंगी। तो जब फर्स्ट इनपुट सिंबल मेरे पास A आया, ठीक है, कैसे पता चला कि फर्स्ट इनपुट सिंबल की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो स्टैक में मैंने P नोट रीड किया और P नोट इनिशियल सिंबल था स्टैक का, तो मैंने A को पुश कर दिया, ठीक है, पहला रूल भी बन गया। दूसरा रूल कि ये भी हो सकता है फर्स्ट इनपुट सिंबल B हो मेरे पास, B से भी तो स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकती है, तो उसको भी मैंने पुश कर दिया, ठीक है? अब देखो, अब मैंने ये चीज चेक कर, अभी ये बताया था ना लॉजिक कि कब कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा W स्ट्रिंग का रिवर्स स्टार्ट हो चुका है।
अगर इनपुट टेप पे ए है और टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, इसका मतलब अभी डब्ल्यू स्ट्रिंग ही चल रही है, तो मैंने क्या करना है, पुश ही करना है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे पुश ही किया है, स्टेट सेम रखी है और ए को पुश कर दिया। अगर इनपुट टेप पे बी है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो उस केस में भी पुश ही करना है अभी आपको, ठीक है। लेकिन जो फिफ्थ और सिक्स्थ रूल है कि इनपुट टेप से आपने ए रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, इसका मतलब मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, उन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगी ना, मतलब पॉप कर दूंगी, और उसके लिए मैं स्टेट भी चेंज कर दूंगी। तो जैसे ही अगर आपका सेम सिंबल आ गया है टॉप ऑफ द स्टैक पे और इनपुट टेप पे, तो आपने स्टेट चेंज करनी है Q1 और पॉप कर देना है जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे है। तो ए था, ए को मैंने यहाँ से पॉप कर दिया। अभी ये साइड वाला रूल मत देखो, ये मत देखो जो मैंने पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको देखो जो ये ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। ऐसे सेम जब बी और बी था तो वहां पे भी मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। और मतलब मैं मैच करना अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट कर दूंगी जो इनपुट टेप पे है और जो मेरे टॉप ऑफ द स्टैक पे है। सेवंथ रूल देखो, क्यू नॉट नल पी नोट, ये वाली कंडीशन कि क्यू नॉट स्टेट पे थे आप, नल मतलब इनपुट टेप आपकी नल हो चुकी है और स्टैक भी नल हो चुका है। तो उसके लिए मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपने फाइनल स्टेट पे मूव करा देना है, ठीक है। तो फाइनल स्टेट, क्योंकि जब दोनों चीजें खत्म हो गई है, स्टैक भी और इनपुट टेप भी, इसका मतलब वो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो फाइनल स्टेट पे मूव करा दिया और स्टैक मेरा एम्प्टी ही है। अब जब ये फिफ्थ और सिक्स्थ रूल आपका चला था, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ रूल चला था कि एक बार पहली बार मेरे को इनपुट सिंबल सेम मिला, उसके बाद भी तो मुझे इनपुट सिंबल सेम मिलेंगे ना। पहली बार इनपुट सिंबल सेम मिले टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट पे, उसके आगे भी मुझे इनपुट सिंबल सेम मिलेंगे। तो लेकिन मेरी स्टेट चेंज हो चुकी है Q1, तो इसलिए सेम रूल ये अब Q1 के लिए भी चलेगा कि जब तक मुझे सेम सिंबल मिलते रहेंगे तब तक मेरी इनपुट टेप और स्टैक एम्प्टी नहीं होते। तो Q1 स्टेट है, इनपुट टेप पे भी सेम सिंबल है, टॉप स्टैक पे भी सेम सिंबल है, तो वही आप Q1 पे ही रखो अभी और पॉप कर दो सिंबल को। सिमिलरली B के लिए भी ये केस चलेगा, ठीक है। लास्ट वाला जो रूल है कि अभी आप Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हो, इनपुट टेप भी नल हो चुकी है और आपका स्टैक भी नल हो चुका है, तो वैसा फाइनल मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आप उसको फाइनल स्टेट पे मूव करा दो और स्टैक आपका नल है। अगर आप सिर्फ ये वाले स्टेप्स लिखते हो तो आपका बनेगा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट, डिटरमिनिस्टिक पीडीए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हर एक मूव के कॉरस्पॉन्डिंग आपका यूनिक मूव है। लेकिन अब पहले अभी इसका एग्जांपल चलो मैं कराती हूँ कि सपोज मेरे पास अब ये वाली स्ट्रिंग थी, WAB है, तो लैंग्वेज की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, AB, और AB का रिवर्स BA हो जाएगा। AB BA इनपुट टेप पे डाल लिया, ये स्टैक है, इसमें इनिशियली P नोट है, इनिशियली Q नोट स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, Q नोट स्टेट से स्टार्ट करेंगे। ये पूरी इनपुट स्ट्रिंग लिख ली आपने ABBA, स्टैक में P नोट है, हाँ जी, Q नोट स्टेट है, A इनपुट सिंबल है और स्टैक में P नोट है। क्या करना था, पुश करना था, स्टेट सेम रखनी थी, तो Q नोट ही रहा। और यहाँ पे अब इनपुट टेप पे क्या बच गया, BBA बच गया, क्योंकि A को मैंने पुश कर दिया है स्टैक में, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम ये वाली मेरे पास कंडीशन आ गई है कि Q नोट स्टेट पे ही है, B इनपुट टेप से रीड किया, A मेरा टॉप ऑफ द स्टैक पे है, अभी भी डिफरेंट है, तो मुझे क्या करना है, पुश ही करना है और स्टेट सेम रखनी है। Q नोट सेम ही है और आपने B को भी पुश कर दिया, तो अब मेरे पास क्या नेक्स्ट आ गया कि Q नोट स्टेट पे ही है हम, B मेरा इनपुट टेप पे है और B ही मेरा किस पे है, टॉप ऑफ द स्टैक पे है। इसका मतलब मेरा स्ट्रिंग का रिवर्स आना स्टार्ट हो गया। और वैसे भी अगर मैं वैसे भी देखूं तो AB और उसके बाद हाँ ये BA, उसका रिवर्स ही आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या कर देना है, स्टेट चेंज करनी है और पुश पॉप कर देना है, ठीक है। तो जब पॉप कर दोगे तो स्टेट चेंज होगी Q1, यहाँ पे ये खाली A बच गया, B को तो रीड किया ही था, और यहाँ से इस स्टैक से इस B को भी पॉप कर दिया, तो बच्चा मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे A। अब इनपुट टेप पे भी A है और स्टैक पे भी A है, तो फिर से क्या करना है, स्टेट सेम रखनी है Q1 वाले केस में स्टेट सेम रखनी थी और पॉप कर देना है A को,
तो जब पॉप किया तो देखो Q1 पे पहुंचे, Q1 स्टेट सेम रखी है, इनपुट टेप भी नल होगी और यहाँ से स्टैक भी नल हो गया। और इस वाले रूल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना था कि फाइनल स्टेट पे मूव करा दो, इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस पीडीए पे, क्योंकि वो इसी टाइप की है, डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स। फाइनल स्टेट पे मूव करा दिया और स्टैक में मेरा पी नोट बच गया, और इस तरीके से ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पीडीए बना हुआ है, ठीक है। ये पीडीए की डायग्राम बुक्स में क्या है, ये पीडीए की डायग्राम्स में बनाई हुई है, डायग्राम्स नहीं बनाई हुई है पीडीए की, सिर्फ वहां पे आपके मूव्स लिखे हुए हैं और एग्जांपल लेके सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपने ये डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है। अब ये तो जो मेरा बना है ये डिटरमिनिस्टिक पीडीए बना है, क्योंकि इसमें हर एक मूव के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल मूव ही लिखा था। लेकिन अब ये भी तो केस हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जब मेरे पास रिवर्स, मतलब अभी तक मैंने ये कंडीशन मैंने अज्यूम कर ली थी कि जब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट टेप सेम है तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एक ए बी की फॉर्म में लिखा हुआ है A BB A अब इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगी तो पहले ए को पुश करूंगी, फिर सेकंड बी को पुश करूंगी, ठीक है ना, और फिर ये बी आ गया तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरा रिवर्स आना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो मेरी डब्ल्यू स्ट्रिंग ही चल रही थी। रिवर्स तो मेरा इस वाले ए से आएगा, ABB A मेरी डब्ल्यू स्ट्रिंग थी। सिमिलरली देखो अगर ये 0 1 के एग्जांपल लेती हूँ तो पहले 0 को पुश करूंगी, फिर ये 1 आया इसको पुश करूंगी। अब जैसे ये थर्ड सिंबल 1 आया है मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी रिवर्स आना स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तो ये मेरी डब्ल्यू स्ट्रिंग ही चल रही थी। हाँ जी, क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है। तो डिटरमिनिस्टिक के केस में तो मैं ये मान के चली कि जब भी मेरा सेम सिंबल आया है तो हमने ये अज्यूम कर लिया हमारा रिवर्स आ गया है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब जब ये वाले केस चलेंगे तो मुझे कुछ और करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो कि ये वाला जो केस था, अभी यहाँ पे Q0AA कि जब मैंने कहा था कि दोनों सिंबल सेम आ रहे हैं, मैंने पॉप कर दिया था और ये मान लिया था। क्योंकि पॉप क्यों किया? क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मेरा रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी भी मुझे तो क्या करना है यहाँ पे, जब मेरी अभी W खत्म ही नहीं हुआ तो W को तो भी पुश ही करूंगी। तो क्या करती हूँ कि कॉमा डाल के मैंने Q0 और A को दोबारा से पुश ही किया है, सेम केस Q0 और B को पुश ही किया है। तो अब अगर मैं ये दोनों भी कॉमा डाल के यहाँ 5th और 6th स्टेप में ये दोनों मूव्स भी लिख देती हूँ, तो फिर अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगी तो अब मेरा ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लेकिन जब मैं ये दोनों मूव साथ में लिखूंगी ना 5th और 6th स्टेप में, तो अब ये मेरा डिटरमिनिस्टिक पीडीए नहीं बनेगा, ये मेरा नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए बनेगा। क्योंकि अब एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मल्टीपल मूव्स आ गए ना आपके पास। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ अच्छा, एक चीज और देखो जब मैं अगर इसको पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना, स्ट्रिंग तो मेरी ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो पहले इस ए को पुश करेंगे, फिर इस बी को पुश करेंगे, फिर इस बी को जब चेक करेंगे ना तो दोनों सिंबल सेम होंगे, तो ये बी और आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर से ए आएगा, फिर ये ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर ए आएगा। अब इधर इनपुट टेप पे ए आया, स्टैक में पी नोट होगा, फिर से हम इसको पुश करेंगे ए को, फिर इस बी को पुश करेंगे, फिर से ये बी सेम आ जाएगा, फिर से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ए आ जाएगा, फिर से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये वाली स्ट्रिंग्स भी मेरी DPDA के थ्रू एक्सेप्ट तो हो जाएंगी, लेकिन मेरा लॉजिक ठीक नहीं चलेगा। कि लॉजिक तो मेरा क्या था कि W स्ट्रिंग को मैंने इंसर्ट करना है, कि जब तक मेरा W पूरा है W को मैंने पुश करना है, जब रिवर्स आएगा तब मैंने मैच करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये आपका क्या बनेगा फिर? NPDA बनेगा अगर आप दोनों मूव्स लिखते हो। अगर आप इस सिंगल सिंगल के थ्रू एक्सेप्ट कराते हो तो वो आपका DPDA बनेगा। डिफरेंस क्लियर हुआ कि DPDA कब बनेगा और NPDA कब बनेगा? यस मैम।
तो अगर कोई पेपर में आता है कि डीपीडीए बनाओ तो आपने सिंगल मूव ही लिखने हैं। अगर पेपर में आता है एनपीडीए बनाओ तो आपने ये दोनों मूव्स लिखने हैं। अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता, जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि आप सिर्फ पीडीए बनाओ, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने डीपीडीए बनाया है या आपने एनपीडीए बनाया है। ओके यस मैम। चलो अब नेक्स्ट एक और थोड़ा क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी फिर लगभग आप अपने आप कर लेना। हाँ जी, अब आपने ऐसी लैंग्वेज के लिए पीडीए बनाना है जिसमें क्या है, W हैज इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's, ठीक है, कि वो सारी स्ट्रिंग इस पीडीए पे एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ A's एंड इक्वल नंबर ऑफ B's है। अब कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पहले सारे A आने चाहिए या पहले सारे B आने चाहिए, ठीक है, तो मतलब A और B किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। तो लैंग्वेज की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है, A B भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 A है 1 B है, A ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इस पे 2 B है और 2 ही A है। सिमिलरली A B 2A 2B, डबल B 2A 2B, डबल A 2B 2A, ठीक है, A B है, 3A 3B, कि इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's होने चाहिए। तो पहले तो मैं वही कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा आपको वो समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लगभग हर क्वेश्चन के साइड में ना पेन से लॉजिक लिखा हुआ है, ताकि जब आप अपने आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो यहाँ से ये देख लेना, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा था कि W को जब तक हम पुश करेंगे तब तक मेरा W रिवर्स नहीं आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा था कि जब मैं ये मान लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ था और नोट की फॉर्म में कि हम ये मान लेते हैं जब सेम सिंबल आएगा तब W का रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में मैंने लॉजिक लिखा हुआ है कि जब तक मेरे पास इनपुट टेप पे और आपके इधर स्टैक पे सेम सिंबल है तब तक हम क्या करेंगे, पुश करते रहेंगे, जैसे ही डिफरेंट आएंगे हम पॉप कर देंगे। देखो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's को आपस में चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर चेक करने का क्या मतलब है कि मुझे जैसे मेरा एक A और एक B मिला, इनपुट टेप पे A है और या फिर स्टैक पे B है, तो इसका मतलब एक A और एक B आपस में कैंसिल हो गया ना। या फिर ये भी हो सकता है कि इनपुट टेप पे B मिले और स्टैक पे मुझे A मिले, मतलब दोनों सिंबल अलग अलग मिलने चाहिए, तो मुझे उनको आपस में क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लॉजिक लगा लिया कि अगर दोनों पे सेम सिंबल है तो हम पुश करेंगे, लेकिन अगर इनपुट पे स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक पे अलग अलग सिंबल है, ठीक है, चाहे कोई भी हो किस पे, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए, तो हम पॉप करेंगे। तो ये देखो, पहला इनपुट सिंबल अगर A है तो पुश किया, पहला इनपुट सिंबल B भी हो सकता है तो पुश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये अगर दोनों सिंबल सेम है फिर भी हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। दोनों A भी हो सकते हैं क्योंकि, और या फिर दोनों B हैं, सेम देख लिया मैंने, दोनों B हैं तो पुश कर दिया। अगर सिंबल अलग अलग है तब उसमें भी दो केस बनेंगे, इधर A है उधर B है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको पॉप कर दिया। इधर B है इधर A है, मतलब पॉप कर दिया। देखो इनपुट टेप से तो मेरे को पॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा पॉइंटर है, जो मेरा हेड है, वो ऑटोमेटिक जब मैंने एक बार रीड किया वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिंबल पे आ रहा है, तो पीछे इनपुट टेप पे कोई भी डाटा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन स्टैक से मुझे पॉप करने की जरूरत है, क्योंकि स्टैक से जब टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करूंगी तभी तो उसका जो नीचे वाला एलिमेंट है तभी उसको एक्सेस करूंगी, ठीक है ना। तो अगर आपके दोनों सिंबल वेरी कर रहे हैं तो आपने सिंपली पॉप करना है। लास्ट में अगर आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए, इनपुट टेप भी नल है और आपका स्टैक भी नल है, तो बस फाइनल स्टेट पे मूव करा दो। हाँ जी, क्लियर हुआ इसका लॉजिक। क्या हुआ, डाउट में आ गए हो क्या थोड़ा? दिविजा, हर्ष, प्रशांत क्या बात बोल नहीं रहे?